यस। ऑल राइट करते हैं अब हम कंटिन्यू हमारा लेक्चर, आखिरी लेक्चर नंबर 10। कुछ भी कर लो, हर टॉपिक में 10 तो लग ही जाते हैं, 10 से 12 घंटे कम करते करते। हाँ ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। मैंने ग्रुप में भेजा भी था ये क्वेश्चन, वापस से एक बार देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं तुम्हें। A solution curve of the differential equation DE x square plus xy plus 4x plus 2y plus 4 times of dy by dx minus y square is equal to 0, और एक कंडीशन तुम्हें दी हुई है x इज ग्रेटर देन 0। हो सकता है लॉग वगैरह हो या कुछ ऐसा हो, आखिरी में जाके डोमेन का कुछ लॉजिक हो, इसलिए तुम्हें कुछ इनिशियल कंडीशन दी हुई है दैट x इज ग्रेटर देन 0, ऐसा तुम्हें दे दिया है। क्योंकि यहाँ पे तो अभी सब ठीक दिख रहा है। देखते हैं आगे। passes through point 1,3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी जो है वो इसके सॉल्विंग में नहीं है, इसके 4 ऑप्शंस के सॉल्विंग में है। तो वो ऑप्शन क्या है? इंटरसेक्ट। और क्या ये सोच समझ के दिया हुआ x+2 की कोई ऐसे ही रैंडम दिया है? तो देखते हैं ये भी चीज। इंटरसेक्ट y इज इक्वल टू x+2 एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। याद रखना ये IIT JEE का क्वेश्चन है, तो इसका एक एक डाटा यूज हो सकता है सॉल्विंग के समय। मतलब x ग्रेटर देन 0 को भी तुम नहीं भूल सकते हो, क्या पता इसका भी कुछ महत्व हो आगे जाके। एवरीथिंग पॉइंट इस पॉइंट से पास हो रहा है, क्या पता ये प्लस सी निकालने के लिए यूज हो रहा हो। जनरल डिफरेंशियल में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं ना अपन को, और पर्टिकुलर ही क्यों निकालना है? क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन आ रहा है। ऑब्वियसली फैमिली ऑफ कर्व से हम कैसे डील करेंगे? इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक कर्व, जो भी सॉल्यूशन आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या वो y इक्वल टू x+2 से इंटरसेक्ट करेगा तो क्या एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे करेगा? इंटरसेक्ट y इक्वल टू x+2 एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे वो करेगा इंटरसेक्ट। थर्ड वन, इंटरसेक्ट y इक्वल्स टू x+2 होल स्क्वायर। अब IIT ने ये दिया है तो क्वेश्चन को पढ़ के भी ऐसा लग रहा है कि आगे जाके मे बी ये सब चीजें यूज हो, x+2 इतना दिया हुआ है, मे बी। ठीक है, कभी कभार वो फॉल्स स्टेप भी करने के लिए देते हैं, पर वो जनरली कम होता है, 1-2 क्वेश्चन में ऐसा होता है। डज नॉट इंटरसेक्ट y इक्वल्स टू x+3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जनरली इसका छोटा मोटा कोई एक हिस्सा, मतलब बस सॉल्विंग का हिस्सा जेई मेंस में मिल सकता है, वरना तो ऐसे क्वेश्चन प्योरली एडवांस में ही आते हैं। पर ये सॉल्विंग शायद मेंस में आ सकती है, क्योंकि सॉल्विंग पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेंस में इस साल आए हैं, और ये हमने देखा है। जो IIT का फेवरेट पार्ट है और मेरा भी, वो है फैक्टराइजेशन। कभी कभी AM GM एंड ऑल भी लेता है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन है, जब इतनी सारी टर्म्स देखो, और हमने एक करा भी था इस टाइप का क्वेश्चन। बिल्कुल, तो देखते हैं। स्टार्ट तो हमें पता है, तो क्वेश्चन ये देख के ना बहुत बच्चे खुश हो गए थे 2016 में। बहुत बच्चे खुश हो गए थे, अरे ये तो वही फैक्टराइजेशन पे फटाफट हो जाएगा। पर सॉल्विंग नहीं हो पा रही है इसके बाद। इसके साथ जो कमेंट करना है, अब मुझे ये याद नहीं कि पार्शियल मार्किंग थी कि नहीं 2016 में, इतना मुझे याद नहीं है। इस बार तो फिर से पार्शियल मार्किंग दी गई थी, इस बार दी गई थी, और जब भी पार्शियल मार्किंग दी गई है कट ऑफ हाई गया है, ये भी मैं बता दूं। मतलब अगर तुम पार्शियल मार्किंग में भी -2 ले रहे हो तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। एक भी करेक्ट करोगे तो 1 मार्क मिलता है, पर एक भी गलत टिक कर दिया तो -2 हो जाते हैं। ठीक है, पर इस बार एक ये भी चीज थी जो बच्चों ने बोला, सर मल्टीपल करेक्ट थोड़े फिर भी इजी थे, एक आध हो रहे थे, ऐसा है। पर वही है ना, वो तो जब आंसर की से मैच करते हैं तो एक आध गलत भी हो जाते हैं, तो वो सही नहीं, वो -2 भी देते हुए जाते हैं। तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को अब।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स करें स्टार्ट सॉल्व करना, जल्दी बोलो। यस सर। ओके ओके, इसको देख के बहुत सारी चीजें दिखती है। सबसे पहले तो मुझे होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 तो मेरे ख्याल से होल स्क्वायर ही दिखाई दे रहा है अगर तुम ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करो तो। और ऐसी ऑब्जर्वेशन ज्योमेट्री पे कमांड करके बहुत होती है, क्योंकि ज्योमेट्री में सिर्फ ऑब्जर्वेशन का ही खेल होता है। x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये बन गए। जो बच गई 3 टर्म्स, तो अच्छा 2 ही टर्म बची है। y कॉमन निकल रहा है x प्लस 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, x प्लस 2 कॉमन निकल गया, x प्लस 2 प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कर देता हूं। तो ये बन गया है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अभी तो ये कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर क्या ये रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस फॉर्म है? रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस फॉर्म, ठीक है। हमने इसके ऊपर अभी कोई क्वेश्चन करे नहीं रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस, एक आध मैंने बस बताया है, और शायद वही एक आध इसमें काम आ रहा है, क्योंकि ज्यादा लेंथी वो देते नहीं है। अब तुम यहाँ पे देखोगे dy बाई dx निकाल के देखो, x को लैम्डा x, y को लैम्डा y करके नहीं आ रहा है, नहीं ये अपना उससे हो पाएगा, क्या पता इंस्पेक्शन से होगा कि नहीं पता नहीं, पर उससे भी नहीं होगा क्योंकि सब x y और ऐसे दिए, मतलब कोई ऐसा लग नहीं रहा है। पर जो पढ़ा है उन्हीं में से किसी एक लॉजिक से होगा। पर टफ कब बनती है चीजें? जब कोई सब्स्टिट्यूशन करके हमारे बेसिक फॉर्म बन जाए, और यहाँ वो सब्स्टिट्यूशन क्या है जो कि क्वेश्चन भी बता रहा है। x प्लस 2, इतने x प्लस 2 आ रहा है तो दिमाग भी कहता है x प्लस 2 का कुछ तो होगा। और देखो ना, उससे क्लिक भी हो रहा था कि x प्लस 2 क्या पता फैक्टर बन रहा हो, और देखो बन रहा है। yes. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नया पता लगा, सुराग तो मिला है, तो हम पता लगा लेते हैं कि भाई x प्लस 2 को क्या मानना है। क्या क्या x प्लस 2 को t मानते हैं, वही वो दरवाजा तोड़ता है तो हम यहाँ पे इसको t मानते ही है जब ये दिखता है, तो और क्या। तो x प्लस 2 को t, सिर्फ एक ही को रखना है। t नहीं, अपन u भी मानते थे ना, नहीं वो तो यूज में मानते थे, इसको t रहने देते, वो तो अपन होमोजेनियस में मानते थे, y इक्वल्स टू vx एंड ऑल, इसको t मानते हैं। तो x प्लस 2 को t मानेंगे तो t इंटू t प्लस 2 y, और dx तो मेरा dt रहेगा y स्क्वायर। तो अब मेरे ख्याल से ये फॉर्म, क्या पता वो भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, क्या पता रेसिप्रोकल करके ये लीनियर फॉर्म भी बन जाए। इट मे बी पॉसिबल कि रेसिप्रोकल करके सेपरेट हो सके तो हो सकता है, मतलब बन रहा है एलडी। बट अभी मैं एलडी या रिड्यूसेबल टू एलडी इतना नहीं सोच रहा, क्योंकि ये होमोजेनियस दिख रहा है। हमने अगर एनसीईआरटी सॉल्व करी, आरडी करी है, तो ये तुम भी क्लिक कर सकते हो, इट्स अ होमोजेनियस फॉर्म। क्यों? y को लैम्डा y रखो, और t है इस बार, नॉट x, लैम्डा t रख दो, तो पूरे लैम्डा बाहर निकल रहे हैं, और ये डिग्री 0, जनरली डिग्री होमोजेनियस डिग्री 0 ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हमने ये भी पढ़ा है। तो भाई इतना तो हमें समझ में आ गया कि लॉजिक क्या है। ऑलराइट, तो कर देते हैं अब सोल्व। अगर ये होमोजेनियस है, क्वेश्चन अभी शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आरडी कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा, क्वेश्चन अभी शुरू हुआ नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, इनमें स्पीड चाहिए, ये जो भी हम कर रहे हैं इनमें स्पीड चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, समझो बात को, ठीक है। अगर इसमें तुम 5-10 मिनट लगा दोगे तो तुमने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है बोर्ड्स लेवल पे भी। बोर्ड्स और क्लास नोट्स इनको तो रट डालो, ताकि अपने आप स्टेप्स हमें रटी हुई है। मैं फिर कह रहा हूं आरडी सॉल्व करो, उसमें बहुत क्वेश्चन है होमोजेनियस फॉर्म और इन सब के। चलो होमोजेनियस फॉर्म देखते हैं। तो होमोजेनियस फॉर्म है तो अपन क्या करते हैं, y को vx रखते थे, या x को vy रखते थे, कुछ भी रख सकते हैं अपन। यहाँ vx नहीं vt होगा, क्योंकि dy बाई dt है, y को vt मान लेते हैं अपन। हाँ, एक चीज जैसा कि वो बोल रहा है भाई राजवर्धन जी, क्या बोल रहे हो, अगर x ग्रेटर देन 0 हमने लिया हुआ है, लिया नहीं है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर x प्लस x इज ग्रेटर देन 0,
तो x प्लस 2 क्या होगा? ग्रेटर देन 2, मतलब t क्या होगा? ग्रेटर देन 2। तो ये मतलब देखते हैं आगे क्या यूज होगा, अभी तो कुछ यूज नहीं है इसका, और क्या पता है भी कि नहीं काम का, वो भी देखेंगे आगे। y इज इक्वल टू वी टी, तो dy बाई डी टी कितना हो जाएगा? dy बाई डी टी v प्लस t का करेंगे तो 1, अब t एज इट इज रहेगा तो dv बाई डी टी, यही बनेगा ना? v प्लस टी dv बाई डी टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन टी इंटू टी प्लस वाई। ऑनलाइन स्टूडेंट, अच्छा यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं करा अभी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक फिलहाल? यस सर। ओके यस। चलो ये हो गया, ये फॉर्म बन गया। तो इस तरह y को हमने vt रखा नहीं भाई, पहले रख लेते हैं हम। vt का क्या है? स्क्वायर है ना, v स्क्वायर टी स्क्वायर, t इंटू टी प्लस vt, t गया v स्क्वायर t, एक टी और जा रहा है, पूरा ही जा रहा है शायद, तो v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। अब वेरिएबल सेपरेबल होगा? बिल्कुल होगा। कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन हुए हैं, ठीक है, रीसब्स्टिट्यूशन भी है वहां आगे। तो t dv बाई डी टी इज इक्वल टू, जनरली क्वेश्चन जब आते हैं ना ऐसे, तो मैक्सिमम केस में कैंसिल होता है एक v स्क्वायर वाला। जनरली तुमने अगर आरडी करी हो तो देखो हम आईआईटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, वही सिचुएशन बन रही है जो कि आरडी या एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में बनती है। देख लो एलसीएम लो, v स्क्वायर गया पर -1 आएगा, वहां गलती मत कर देना बस, माइनस v, सॉरी माइनस v। एलसीएम लेंगे तो v टाइम्स होगा ना। चलो ये हो गया। क्या अब हम सेपरेट कर ले? अब तो शायद हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। dv अपॉन में v और इधर 1 प्लस वी, तो सेपरेट ही कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, dt बाई टी। ये 1 मिनट के अंदर होनी चाहिए पूरी कैलकुलेशन। अलग अलग करो, dv बाई v प्लस dv माइनस ऑफ dt बाई टी, तो ये बन गया ln मॉड v प्लस v माइनस लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। ये हो गया। अब तुम्हें कुछ कुछ चीजें दी हुई है, जनरली वो मॉड में हम जनरली पॉजिटिव ही लेते हैं, वैसे भी तुम भूल भी जाओ, और यहाँ उन्होंने दे भी दिया है। क्या दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज t इज ग्रेटर देन 2। तो हमने क्या माना था y को? vt, तो v हाँ चलो ठीक है, वो भी देख लेंगे। हमें कुछ वैल्यू दी हुई है ना शायद, f ऑफ 1 तुम्हें 3 दिया हुआ, 1,3 से पास हो रहा है, ठीक है। अभी वो c निकालने के लिए भी काम आ जाएगा। एस f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, तुम्हें कौन सा वाला इंटरवल दिया हुआ है? 1, मतलब पॉजिटिव वाला दिया हुआ है ना। ये f ऑफ 1 मतलब x की वैल्यू है ना, ये f ऑफ x, ये एट x इक्वल्स टू 1, at x equals to 1, y is equal to 3। अब इनिशियल कंडीशन तुम्हें ये दी हुई है, मतलब y ग्रेटर देन 0 है इनिशियल कंडीशन पे, t तो मेरा ग्रेटर देन 2 है, तो v भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। t भी ग्रेटर देन 2 है, वहां से तो वैसे ही हटा सकता था मैं, t ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, तो उन सब चीजों के कारण ही वो शायद x ग्रेटर देन 0 दिया हो, ताकि ये इसमें मत उलझो, अभी आगे उलझने के लिए बहुत है, इसमें मत उलझो भाई। तो ln v क्या था? v बना है y बाई टी था, t था। अभी एक सब्स्टिट्यूशन और है, 2 सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है, प्लस v इज इक्वल टू माइनस एल एन टी प्लस सी, ये लिख दिया। अब अच्छा मुझे ये बता दो ना, हमने x प्लस 2 को क्या माना था? t माना था, राइट? तो हाँ y बाई एक्स प्लस 2 लिख दो उसको, बाहर का ये v भी क्या है अपना? y बाई एक्स प्लस 2, और t क्या है? ओहो कितने सारे आ गए। चलो खैर, अभी हमें c निकालना है, तो हमें गिवन है एट x इक्वल्स टू 1, ln y माइनस ln x प्लस 2 तो कट हो जाएगा।
अच्छा ठीक है, वो बाद में कर लेंगे, अब रख दिया यार मैंने। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 हो रहा है, क्या हुआ रे, क्या करना पड़ेगा, अरे कर ले ना, y की जगह 3 होगा, x प्लस 2 1 प्लस 2 3, x प्लस 2 1 प्लस 2 3, ये हो गया ln 1 तो 0 ही हो गया, ये 1 आ गया, 1 प्लस ln 3 मेरा आ रहा है c। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, इतना सबको क्लियर है, ये हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, रीसब्स्टिट्यूशन करते गए और ये हमने रख दिया। अब इसके बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन में। रीसब्स्टिट्यूशन करो, ln y अपॉन x प्लस 2 प्लस y अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ x प्लस 2 प्लस 1 प्लस ln 3, यही आ रहा है ना? ठीक है, अब जैसा कि तुमने बोला आप कर देते, इसको उधर ले जाओ, ln y अपॉन x प्लस 2 प्लस ln ऑफ x प्लस 2 प्लस y अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ln 3, ये ln a प्लस ln b ln ऑफ a b, ln y प्लस y अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ln 3। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? जवाब दो। नो सर। तो ये अपना आ गया पार्ट पूरा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो आ गया अपना, ये फंक्शन आ गया है, ये एक इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन है, क्यों? y हम निकाल नहीं सकते x की टर्म्स में, निकल सकता है क्या? नहीं, ln y बाय अटका हुआ ही रहेगा, वो कुछ भी कर लो, एक log है e की पावर में अटकेगा ये प्लस y वाला, क्योंकि log एक्सपोनेंशियल सॉल्व नहीं हो, log और पॉलिनोमियल भी सॉल्व नहीं हो सकते डायरेक्टली। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले तो ये पूछ लो। यहां तक हमने सिर्फ होमोजेनियस फॉर्म आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और रीसब्स्टिट्यूशन जरूरी है, ठीक है। इतना पार्ट तो मेंस में भी आ सकता है भाई, यहां तक बस, और ये ऑप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। पर अब अपन शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब स्टार्ट होता है इसके बाद से आईआईटी का पार्ट। ओके, तो हमें कुछ दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, ये 1,3 से पास भी हो रहा था, ये भी याद रखना, ये जो भी कर्व है ये किससे पास हो रही है? पास थ्रू 1,3, और x ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, ठीक है। और x ग्रेटर देन 0 दिया है तो देख लो यहाँ पे x ग्रेटर देन -2 होना ऐसे तो जरूरी है, वैसे तो देखा जाए तो, और फंक्शन डोमेन या वो भी देखेंगे तो x ग्रेटर देन 0 मतलब हमेशा डिफाइंड है। हमें कुछ ज्यादा टेंशन अभी उतना ज्यादा डीपली सोचना नहीं है क्वेश्चन में। अब मुझे बताओ, जब पहले 2-3 ऑप्शन x प्लस 2 में ही डील हो रहे हैं, तो क्यों ना हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर दें? या ये थोड़ा हाईफाई वर्ड लगता है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, सब्स्टिट्यूशन में ही रहने दो ना, उसको क्यों बदला हमने, मतलब जरूरत ही नहीं थी। जब ऑप्शन में भी x प्लस 2 दिख रहा है, इक्वेशन में भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को x प्लस 2 में ही रहने दो ना। मतलब x प्लस 2 को मैं थोड़ी देर के लिए t ही मान के चलते, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूरा चेंज हो जाएगा। मैं सबको शिफ्ट कर रहा हूं, मतलब मैं x प्लस 2 को t मान रहा हूं, तो जो 4 ऑप्शन है उसमें भी जहां जहां भी x प्लस 2 है वो भी t में बदलेगा, मतलब पूरा फंक्शन उठ के कहीं और जा रहा है, एक जा रहा है एक नहीं जाएगा तो इंटरसेक्शन बदल जाएंगे, क्योंकि एक तो वही रह गया। मैं सबको लेके जा रहा हूँ, मतलब कहां पे लेके जा रहा हूँ? -2 पे मैं ओरिजिन रख रहा हूँ। मैं ओरिजिन किस पे रख रहा हूँ? -2,0 पे रख रहा हूँ। तो अगर -2,0 पे रहेगा मतलब x प्लस 2 को t माना था ना मैंने पहले, y बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस ln 3। ये फिर भी थोड़ा छोटा है ना, थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा, मतलब क्यों हम दो टर्म को ले, और अगर इसमें कट आएगा तो x के साथ भी कट आएगा ही आएगा। मैं फिर से रीशिफ्टिंग कर दूंगा, t को फिर से रख दूंगा x प्लस 2, t की वैल्यू निकल गई तो निकल जाएगी। पर फिर से वही चीज, तुमसे सॉल्यूशन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी हो सकता है तुम्हें एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना मिले, और पॉसिबल भी शायद ना हो, क्योंकि पॉलिनोमियल और लॉग है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। एक और चीज है कि ये कहां से पास हो रहा है? x, y, एक सेकंड बेटा, x, y 1,3 उससे पास हो रहा है,
ठीक है, तो अगर x मेरा 1 है तो t कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 3,3 से पास हो जाएगा। y तो वैसे ही है ना, y को तो हमने कोई चेंज ही नहीं करा, बस x को शिफ्ट करा है। और x को शिफ्ट मतलब समझ आता है ना, तुम आगे पीछे शिफ्ट कर रहे हो, मतलब पैरेलल ऐसे जा रहा है, x इधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो y में फर्क पड़ा क्या, y पे आउटपुट पे कभी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 3,3 से ये पास होगा, मतलब उसको सेटिस्फाई भी करेगा इस कर्व को, और रख के भी देख लो सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 3,3 से पास हो रहा है। ठीक है, ये भी क्यों लिखा अभी बताऊंगा, मैं भी सब बताऊंगा। ओके, मतलब इस पूरे क्वेश्चन को हमें वैसे ही डील करना था, हमें x रखना ही नहीं था, पूरा ही t में लिख लेना था। अपने फालतू में फिर x+2 और फिर से t, वो ऑप्शन में दिख रहा था तो अपन को x+2 को t मान ही लेना था स्टार्टिंग से, और फिर रीसब्स्टिट्यूशन करना ही नहीं था उस चीज का, बस पॉइंट बदल जाएगा फिर, ये याद रखना। अगर 1,3 से फंक्शन पास हो रहा है तो अब इससे क्या पास होगा, 3,3 से पास होगा, ये पॉइंट बदलना मत भूलना। चलो पहला ऑप्शन क्या है, किसके साथ इंटरसेक्शन बोले, नंबर ऑफ सॉल्यूशन t के साथ, फर्स्ट और सेकंड दोनों में हुई ना, विथ y इक्वल्स टू x+2, मतलब y इक्वल टू t, हमने x+2 को t मान लिया है। ओके, तो y इक्वल टू t के साथ इसके कितने नंबर ऑफ कट्स होंगे, तो एक तो ऑलरेडी दिख रहा है, इसलिए तो वो पॉइंट लिखा, मतलब एक तो दे ही दिया है उन्होंने। अरे 3,3, यस सर, 3 क्या है, ये क्या है 3, ये t है, ये क्या है y है, t, y के ये लिखे ना अपन ने t, y, तो ये दोनों बराबर ही है, मतलब y इक्वल टू t है, और ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक तो होगा ही होगा, पर अभी ये एश्योरिटी नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा। अरे ऑप्शन एक और है, सेकंड ऑप्शन क्या है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, क्या पता किसी और को भी कट कर रहा होगा, हम ये थोड़ी ना बोल सकते कि एक ही होगा, या एक तरफ करके एक मोनोटोनिक फंक्शन बन जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए तो एक ही कट आएगा, हम ये सब सोच सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ये फंक्शन -t सबको एक तरफ ले आओ, उसको एक नया फंक्शन बोलो f(t), उसको डेरिवेटिव कर लो, अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा तो एक ही कट आ सकता है मैक्सिमम, पता है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कितने कट होते हैं, सिर्फ एक कट होता है, तो हम फिर वहां बोल सकते हैं, और एक अपन ने निकाल भी लिया। और एग्जैक्टली एक कट नहीं बोलेंगे अपन, ज्यादा से ज्यादा एक कट, क्या पता है डिफाइंड डोमेन में कोई कट ही नहीं हो रहा हो, ये भी याद रखना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिफाइंड डोमेन में 0 कट भी दे सकते हैं, इस इंटरवल में तो कोई कट ही नहीं आया, पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पूरे इंटरवल में बात करेंगे अपन तब भी ऐसा बन सकता है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम बोलेंगे एटमोस्ट 1 कट होंगे, और एक कट दिख गया है तो एग्जैक्टली 1 कट होगा। तो ये मैं वो तरीका नहीं बता रहा हूं, बट दिमाग में समझ आया कि जब कभी ऐसा हो तो एक तरफ ले आके फंक्शन मान लो, उसको माइनस करके लिख लो, पता है ना सबको। और अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया तो एटमोस्ट 1 कट, और एक कट दिख गया तो एग्जैक्टली 1 कट हो जाएगा। पर हम ये भी नहीं करेंगे, हम इससे भी आसान सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते थे बचपन में, सॉल्व कर लो। अरे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल या वैसे करें ना, चलो रख दो y को t, तो ln t, y को t रखो, तो t बाई t इज इक्वल टू 1 प्लस ln3, ln t प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ln3, और log हमें पता है कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये पता ना कि एक पे एक ही होगा, ये मैंने 11th में बताया था एक जगह पे, ये पॉइंट पे ln t इक्वल टू ln3 के बाद हम डायरेक्ट t इक्वल टू 3 इसलिए बोल पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 12 बिकॉज दिस फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन, और 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबको पता होगी, इफ f of x1 is equal to f of x2 then x1 has to be equal to x2, किसी और पॉइंट पे नहीं हो सकता है, और log हमें पता है 1-1 फंक्शन है, मतलब ये भी बिल्कुल बेसिक था ये। क्या पता कोई और चीज हो, मतलब तुम्हें log नहीं पता हो, कोई ऐसी f करके दे दिया तो एक से ज्यादा बार भी वो बराबर हो सकता है, इवन फंक्शन या तुमने देखे या x² इक्वल टू 3 दो अलग अलग पे होता है, तो ये चीजें याद रखना। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट बोल देंगे ना ln t इक्वल टू ln3 मतलब t इक्वल टू 3, और अगर t 3 है तो y इक्वल टू t मतलब 3 इक्वल टू 3, एक ही आ रहा है, ओनली वन सॉल्यूशन। तो पर जो मैंने तरीका बताया वो समझ आया कि नहीं, एक तरफ ले जाके डेरिवेटिव एंड ऑल करना है ऑन, तो t मान के थोड़ा तो आसान हो गया ना, थोड़ा तो आसान हो गया। हाँ ठीक है, रिस्पेक्ट में कर लेंगे सब कुछ, अगर टी में है तो x+2 वाला भी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सबको पीछे शिफ्ट कर देंगे ना फिर। लास्ट ऑप्शन के लिए t को x+2 नहीं नहीं, इसको t+1 कर दूंगा रे, अब कर दिया है तो कर दिया है, अब नहीं बदलूंगा मैं भी थोड़ा सा क्या आलसी हूँ। तो एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट हो गया, पर अभी थर्ड भी है, इंटरसेक्ट y इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर, अब ये देखते हैं
हो रहा है, A equals to 3 raised to हो रहा है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो। अरे अरे थोड़ा सा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। Yes, sir. नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके साथ कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? तो देखो ग्राफ तो मैं बनाऊंगा नहीं, मतलब ग्राफ बनाने एक तरफ लेकर आओ दोनों के ग्राफ, मतलब अजीब ही लग रहा है, ये तो ग्राफ भी बहुत बेकार रहेगा। ट्राई करा क्या? अच्छा चलो ठीक है, तुम ट्राई कर लो, पर मुझे नहीं पसंद आ रहा है ln y और y। एक तरीका है ग्राफिकल वे, क्योंकि इसका ग्राफ तो बना सकते हैं, पर कई बार अपन एग्जैक्ट पता नहीं कर पाते ना कि वो ऊपर से निकलेगा कि नीचे से, फिर हर पॉइंट में रखो। दूसरा तरीका क्या, सबको एक तरफ ले जाके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव कर लो, दोनों फंक्शन को साथ में लेके, तो एटमोस्ट 1 कट अभी जैसे मैंने तरीका बताया, या इसको रख दो, सॉल्व ही करने देखते हैं ना, पर ये सॉल्व नहीं होगा, बट फिर भी हम लॉजिकली कुछ सोचेंगे। यहाँ पे भी y को टी स्क्वायर रखो जरा, ln ऑफ टी स्क्वायर, y को टी स्क्वायर प्लस y बाई टी मतलब टी स्क्वायर बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस ln3। अब हमें पता है क्या, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब t इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि मेरा t था x प्लस 2, तो ये नॉट इक्वल टू 0, एक t कैंसिल भी कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ln t, और मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं कहीं पे भी, वरना मॉड आता है, पता है ना, ln ऑफ x स्क्वायर में ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ मॉड x होता है डोमेन के कारण। ये सब चीजें अब याद रखो, पढ़ सब लिया है, पर अब सब अप्लाई करना भी सीखो उन चीजों को। ये आ गया सर LNT और एक नॉर्मल फंक्शन नहीं मतलब ये यहाँ तक तो कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? चलो वेरी गुड वेरी गुड। हमें कितना दिया हुआ था वो, t क्या दिया हुआ है अपन को? अब t हमें ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, तो 2 ln 2 इसको ऊपर ही रखो, मत लाओ इसको नीचे, ठीक है। अगर t ग्रेटर देन 2 है, दिस इंप्लाइज ln t स्क्वायर इज ग्रेटर देन ln 4। यस समझते जाना, ठीक है। और t ग्रेटर देन 2 है, ये तो हमें पता ही है, तो दोनों को ऐड कर दो, ln t स्क्वायर प्लस t विल बी ग्रेटर देन 2 प्लस ln 4। अरे तो 1 प्लस ln 3 से तो बड़ा ही होगा, मतलब दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, तो इक्वल तो कभी होगा ही नहीं। पूरा एनालिटिकल, मैं बोला 2016 का पेपर, फिर पिछले बार का पेपर और इस बार का भी बाकी है, और बच्चों ने बोला इस बार भी एनालिटिकल आ रहा है, ऐसे ही पेपर बना रहे हैं, मतलब ये बनाए गए हैं क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, आईटी जब भी बनाता है तो वो एनालिटिकल ही बनाएगा, दिमाग लगा रहा है ना वो तो बनाते सब। चलो खैर इतना समझ में आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, हाँ अच्छा ग्राफ से भी हो रहा है। डोमेन याद रखना, देखो वो t ग्रेटर देन 2, वो काम आ रहा है हर जगह x ग्रेटर देन 0, वो कोई इससे ने ध्यान नहीं दिया तो अटक जाएगा। हाँ, LHS इज ग्रेटर ऑलवेज फॉर t ग्रेटर देन 2, तो कभी ये बराबर होंगे ही नहीं, तो कभी बराबर नहीं होंगे तो कभी इक्वल टू कुछ t मिलेगा ही नहीं अपन रियल, तो नो सॉल्यूशन। अब कौन सा बचता है आखिरी, तो आखिरी वाले को भी ऐसे कर देते हैं, और क्या आखिरी क्या है, y इक्वल्स टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, वहां तो डज नॉट ही दिया हुआ है और एक हो चुका है, ये 1 और मोर देन करेक्ट होता है भाई, मतलब एक भी होते हैं करेक्ट, ये नहीं कि अब दूसरा तो चौथा तो होगा ही होगा, मोर देन 1 नहीं बोला है, 1 और मोर देन करेक्ट बोला है, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, मतलब डज नॉट इंटरसेक्ट मतलब सही है कि सही है, हाँ ये भी देख लो डज नॉट दिया है हाँ तुमने ऐसा बोला फोर्थ भी नहीं होगा, y इक्वल टू एक्स, और ये होता क्या जो अपन बोलते हैं ना, वो पेपर में भी टिक भी वैसे ही होता है, इसलिए मैं बार बार तुम्हें क्यों चिल्लाता हूँ, जब तुम बोलते हो सही बोलो, बोलोगे सही तो दिखेगा सही, टिक होगा सही, तुम्हें लगता है अरे हाँ सर वही ना, मान लो ना, क्या इसमें गुस्सा कर रहे हो, अरे वो पेपर में वहां गलती होगी तब तुम्हें अपने आप पे गुस्सा आएगा, तो अपने आप पे मत करो, मुझ पे कर दो, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्या है चौथा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर से नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला है, तो अब अपन ने सब t में लिखा ही है, तो अपन क्यों फिर उसको x में लिखे वापस, इसको t प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि t अपन ने x प्लस 2 माना ही है, और याद रखना t इज ग्रेटर देन 2। चलो भाई
ये हो गया। चलो पुट अगेन, जिसके साथ सॉल्यूशन निकालने या ग्राफ से यू कैन ट्राई। ये कितना है, ln y प्लस y बाई टी, ln y प्लस y बाई टी, यही है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस ln 3 ट्वाइस ऑफ ln t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, यही आ रहा है ना। ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल टाइप का नहीं लग रहा। t प्लस 1 बाई टी प्लस 2, वरना तो एक तरफ ले जाके हमें देखना पड़ता है। तरीके तो और भी है, मतलब एक तरफ ले जाओ, फिर अगर नहीं समझ में आ रहा सॉल्यूशन है कि नहीं, उसको डेरिवेटिव करो, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो, फिर इस गिवन इंटरवल में ग्राफ कैसा बनेगा, तो अपन देख सकते हैं कितने कट आएंगे। ये ट्रेडिशनल अप्रोच होती है कोई भी क्वेश्चन को करने की, पर हम यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं कर रहे, हम पूरा एनालिटिकल, क्योंकि ऊपर दिमाग लगा लिया अपन ने सॉल्विंग में। अब क्या बचता है, t इज ग्रेटर देन 2, तो t प्लस 1 ग्रेटर देन 3, और log विद बेस e इज ऑलवेज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ln ऑफ ये वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, मतलब twice of ln t plus 1 will be greater than 2 ln 3, मतलब will be greater than ln 3, और 2 मेरा greater than 1 होता ही है, और एक टर्म और है जो कि t greater than 2 है, तो 2 पॉइंट समथिंग ही कुछ आएगा, ये भी greater than 0 ही है, तो ऐड ऑल कर देंगे तो अपन को दिख ही रहा है क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, तो बराबर तो कभी होगा ही, तो डज नॉट इंटरसेक्ट। ln 3 की वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं है, मतलब करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। इतना करने के बाद वो टिक करना मत भूल जाना। तो दिस वाज IIT JEE 2016 क्वेश्चन, उतना टफ नहीं था, बट ये पेपर में सोचना है, ये नहीं सोच पाते, पेपर में नहीं हो पाता है। पेपर के बाद तो हर क्वेश्चन इजी लगता है, बच्चे यही बोलते हैं मुझे, पता नहीं सबसे टफ पेपर भी जब मैं डिस्कस करूंगा सर बहुत इजी है सर, फालतू में ही बोलते हैं, पर वो पेपर में बच्चा क्लिक नहीं कर पा रहा ना टाइम इंटरवल में। क्या हुआ, हर पेपर हलवा, हाँ हलवाई, वो अपने आप को कॉन्फिडेंस लाने के लिए बोल सकते हो, बट फिर पेपर में प्रूव भी करो कि हलवा है, और क्या। चलो, बट मेरे ख्याल से बहुत चीजें सीखने को मिली, ठीक है, मतलब देखा जाए तो बेसिक ही था, एनसीईआरटी लेवल का बच्चा भी कर सकता है देखा जाए तो। बताओ इसमें क्या था, कुछ ऐसा हाईफाई था, कुछ होमोजेनियस फॉर्म उसमें भी समझा है, बस एक x प्लस को t, वो अपन सब बेसिक सब्स्टिट्यूशन तो समझते ही, और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टाइप का वो अगर हाईफाई नहीं समझ में आया तो सब्स्टिट्यूशन रखो भाई दिमाग में, ठीक है। और याद रखना अगर कोई सॉल्यूशन आ जाता तो फिर उससे फिर x निकालना होता, जो भी होता। चलो आगे बढ़े, कैन वी प्रोसीड नाउ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? यस ओके ओके, चलो तो एक क्वेश्चन है उमेंद्र का, कल मैंने कुछ 5 क्वेश्चंस तुम्हें भेजे थे डिफरेंशियल के, वो कर लिए थे फिर उस दिन? तो बेटा वो कर लो ना, वो नहीं आता है वो दिन, दिक्कत ये है ना, ठीक है तुम बोल रहे हो, पर तुम्हें भी अंदर से पता है मैं नहीं पूछता तो वो गया फाइल, उड़ गई वो फाइल, ऐसा हो जाता है। 45 क्या 45 ऊपर वाले का क्या था नंबर, 44? ऊपर 45 ये 46 है ना, ठीक है। तो जो मैंने कल भेजा था उसमें एक डाउट आया है भाई उमेंद्र को, तो भाई जो डाउट आया है वो मैं सभी देख लेते हैं। ये कल वाली शीट का ही है कि ये मॉड्यूल का है, मतलब पता नहीं मुझे, मॉड्यूल का मॉड्यूल का है। 2x y क्यूब dy, पर कल भी जो मैंने तुम्हें दिए थे वो भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, और मैंने शायद नीचे सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं उसके, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम वो कर लोगे। वैरायटी शीट करने में तुम्हें महीनों लग गए थे, वो जो 2 भेजी थी इंटीग्रेशन की, फिर भी आधो ने तो अभी भी नहीं खोल के देखी होगी, पता नहीं तुम क्या। चलो ये जल्दी से भाई देख लो, सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन ऐसा दे दिया है, ऐसा अजीब सा लिखते हुए न्यूमेरिकल टाइप बनाया है। अच्छा ये करवा दिया है, नहीं मतलब इस फॉर्म में लिख के आंसर निकालो तो फिर जल्दी से,
मतलब पता नहीं फिर उमेंद्र ने क्यों पूछा है ये। 28 नंबर है 28 फिर इसमें 28 करा वही है। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। उमेंद्र बेटा नोट्स पढ़ो बेटा, तो मैं कई बार मैंने ये चीज बोली है। चलो फिर भी अब पूछा है, मैंने लिख दिया है, तो अब कर दो जल्दी से, आंसर बता दो। यहाँ थोड़ा a प्लस बी प्लस के करके पूछा है। तो y रेस टू 4 dx अप टू dy है यहाँ पे, तो यहाँ y क्यूब तो हो नहीं सकता, यहाँ 2y होता, तभी तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है। तो y होता तो मैं क्या बाहर निकालूंगा, कितने y स्क्वायर, y स्क्वायर dx प्लस 2y dy टाइम्स ऑफ x, y dx माइनस x dy अपॉन में x क्यूब y क्यूब, ये क्या बन जाएगा, d ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, वाई डी एक्स ये हो जाएगा d ऑफ x बाय y। अब y स्क्वायर तो उसमें चले गया, बच कितने गए, x क्यूब y। तो फिर शायद मैंने तुम्हें कहा भी था कि यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, तो इसके साथ की टर्म ऊपर या नीचे या कोई फंक्शन में एक्स वाई स्क्वायर के फॉर्म में हो सकती है, या एक्स स्क्वायर बाई रेज़ टू 4 के फॉर्म में हो सकती है, या क्यूब के फॉर्म में हो सकती है। तो शायद मैंने तुम्हें बताया था, किसमें होगा ये, अगर मैं x बाय वाई मल्टीप्लाई कर दूं, आ रहा है उससे कुछ, या करो एक बार, करो जल्दी करो। ये x बाय वाई है अपने पास बगल में, तो x बाय वाई है तो उसी के फॉर्म में रख सकते हैं अपन। तो इधर x क्यूब दिख रहा है, तो उधर x रख भी देंगे, तो इधर अपन कैसे लाएंगे, सर वो वाई स्क्वायर होना चाहिए, क्या क्या, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर अच्छा y स्क्वायर है, ओ ओके ओके, तो अब हो जाएगा ना x स्क्वायर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई बोथ साइड। मेरे को वही लगा ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 4, मतलब एक एक एक्स वाई कीमती है, एडिशनल भी नहीं लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई बाय एक्स हो गया शायद, इसी को लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स बाय वाई अपॉन में एक्स बाय वाई। सेम ही क्वेश्चन था शायद ना। तो अब कितना आ रहा है ये एक्स, ये टी स्क्वायर टाइप का हो गया, तो टी क्यूब बाई 3 मतलब एक्स वाई स्क्वायर का होल क्यूब बाई 3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स बाय वाई प्लस सी, और सी मतलब सी मतलब सी सी मतलब सी, यहाँ पे तो और क्या करेंगे, इक्वल टू कांस्टेंट, इसको उधर ले जाओ दूसरी तरफ। तो अब इससे कंपेयर कर लो, एक्स रेस टू ए वाई रेस टू बी, और k टाइम्स दिया हुआ है तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। कल एक उसने पूछा था, साहिल ने, किसी ने देखा था, मैंने भेजा था कि आंसर हमारी मेथड से कुछ और आ रहा है और पीछे कुछ और दिया है, पर वो कांस्टेंट प्लस सी में एक नया कांस्टेंट बन जाता है। जैसे यहाँ पे भी तुम देखो, तुम्हारा ये आंसर है, ऑप्शन में गिवन नहीं है, पर क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 3c को एक नया कांस्टेंट बोल दो c, माइनस सी को प्लस सी लिख दो, ऐसे अपन सब कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा वहां पे बाय बाय एक्स दिया हुआ है, एक्स क्यूब ये पावर में 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ln ऑफ y बाय एक्स। तो कंपेयर करके अब तो a b k, अच्छा k नेगेटिव भी हो जाता पर यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। रेसिप्रोकल वाला याद रखो, वो IIT JEE में भी अपन ने देखा था, रेसिप्रोकल करना पड़ सकता है। ये हो गया, और k मेरा 3 है, तो 3 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया। अब देखा जाए तो ये मेंस ओरिएंटेड ही है, तुम कर पाए इजी, हमने देख चुका है। पर अगर एक नॉर्मल बच्चे की तरह सोचो जिसने नहीं पढ़ा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जा रहा है, तो वो तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलेगा पेपर इज टफ। तो वो जो तुम पढ़ते हो पेपर टफ, वो कौन बोलते हैं टफ, समझ में आ गया ना, बस वो लोग बोलते हैं जो मुझसे नहीं पढ़े, या इन शॉर्ट जो रिवाइज नहीं करते हैं। रिवीजन इज द मेन की पॉइंट।
वरना उमेंद्र ऐसे ही होगा, करे हुए क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। ओके उमेंद्र, यस। चलो अब एक आखिरी जो हेडिंग बच गई थी उसको खत्म करें, क्योंकि क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होते मैथ्स में। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अब मुझे ये बताओ, नेक्स्ट वेडनेसडे तो तुम्हारा यूटी है ही सही, तो फिर अब मेरा भी टेस्ट मैं नहीं करवा पाऊंगा फिर तो मेरा वाला जो टेस्ट होगा वो फ्राइडे को होगा, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी आ रही है, दशहरा। तो 3 घंटे का, पर वो ऑफलाइन ऑनलाइन ही होगा, फिर वो घर पे ही तुम्हें देना पड़ेगा, ईमानदारी से दे देना। मैं MS Team पे ट्राई करता हूँ बनाने का, ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे को यूटी रहेगा और फिर फ्राइडे को क्लास है नहीं, तो फ्राइडे को अपन वो 3 घंटे का पेपर रख लेते। सैटरडे को सुबह के दे दे तो नहीं, फिर तुम यूटी नहीं दोगे तो मुझे ऊपर सुनना पड़ता है, फिर मुझे ऊपर से, क्योंकि जो ऊपर से आ रही टेस्ट वो तो देनी पड़ेगी ना, वो मैंडेटरी है। बाकी सब तो वो चिल्ला देंगे मुझे फिर, ठीक है। नहीं वो ठीक है, पर वो उस बहाने दोगे नहीं कि सर वो दे रहे थे ना इसलिए नहीं दिया, तो वो मैं फिर जस्टिफिकेशन दे नहीं सकता। क्या कंडीशन नहीं देखोगे आप? अरे पर ये कंडीशन तो मेरी तरफ से ही आ रही है ना। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी देखते हैं, कुछ सोचते हैं फिर देखेंगे। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी? लगाओ दिमाग। हाँ एक चीज कर लेते हैं, थर्सडे भी ओपन रहता है ना, ठीक है, तो थर्सडे को केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं होने वाला है, तो केमिस्ट्री के लेक्चर में सभी को टेस्ट देना है, फिर जो वेडनेसडे को नहीं देगा, 1.5 घंटे वाला यूटी, क्योंकि वो 2 दिन लाइव रहता है शायद, वेडनेसडे एंड थर्सडे। चलो ये हो गया, तो फिर वेडनेसडे को अपन 3 घंटे का पेपर भी रख लेंगे, और वो लास्ट में रहता है, घर चले जाना पेपर दे देना। मैथ्स का पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, बाकी अब मुझे नहीं पता, ठीक है। जितना बने उतना दो ना, वो भी एक टेस्ट ही है, जैसे तुम ये दे रहे हो वो भी एक टेस्ट है, जितना बने उतना अटेम्प्ट करो, छोड़ो मत। हाँ एक चीज सुन लो, इस स्टेज पे आके सुनो सुनो, इस स्टेज पे आके बच्चे पेपर से दूर होते जाते हैं जनरली, नहीं देना नहीं देना, अभी हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं, और ये आखिरी तक ये बच्चा रट लगा के चलता है कि हुआ नहीं, रिवाइज नहीं करा। तो प्रैक्टिस कब होगी फिर? जितना आता है अपने ब्रेन की टेस्टिंग इज द टेस्ट, वही टेस्ट होता है कि तुम कितना सोच पा रहे हो पेपर के वक्त। अगर 50 क्वेश्चन में से 10 भी आते तो वो 10 सोच के करो, वो तो 40 लाओ मार्क्स, कम से कम जितना आता था, जितना सोच पाए उसके अकॉर्डिंग 40 है, इट्स गुड स्कोर। जितना होता है उतना करो, पर अटेम्प्ट जरूर करो। और अगर वो टेस्ट है वेडनेसडे को, तो तुम्हारा ये दायित्व बनता है कि क्लास नोट्स एंड आरडी मिनिमम इतना तो कर ही लेना डिफरेंशियल इक्वेशन का, और वेडनेसडे को पेपर देना, क्लास नोट्स एंड बुक, 2 चीज। बाकी फिर मॉड्यूल और एक्स्ट्रा जो भी हो, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की भी शीट दे दी है, वो क्वेश्चन मेंस वाली, वो कर लो सॉल्व। एक टारगेट बना लो कि अब वो आ रहा है तो मैं वो मेंस लेवल की पूरी शीट 70 क्वेश्चन कर लूंगा, एनी हाउ कुछ भी हो जाए वेडनेसडे के पहले, तो हो जाएगा, पर होता नहीं है उसके बाद। फिर आज कर लेंगे, जनरली बच्चे बोलते कल कर लेंगे, तो बोलते कल कभी आता नहीं है, आज कर लेंगे, वो आज भी नहीं आता है, क्योंकि अभी नहीं कर रहा ना, अभी कर लेंगे ये होता है वर्ड। तो फिर मुझे लगता है आज का भी वर्ड गलत, तुमने उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करके आज बोलना चाहिए, अभी करके खत्म करना है, ठीक है। और सैटरडे को मैं टेस्ट एंड ऑल नहीं रख रहा हूँ जनरली, या जो भी डिस्कशन एंड ऑल होता है, सैटरडे को अपना एक टारगेट बना के पेंडिंग प्रैक्टिस खत्म करना है। सभी को अपना खुद का एक सुबह उठ के या रात को सोने से पहले एक टारगेट फिक्स कर लो कि सैटरडे को मैं इतना इतना कंप्लीट करूंगा। ये कुछ इनिशिएटिव लो अपने लेवल पे, तो खुद को मजा आएगा फिर पढ़ने में कि आज मुझे ये करने ही 80 क्वेश्चन, कुछ भी हो जाए, सैटरडे मेरा दिन है, ठीक है। तो ऐसे यू कैन ट्राई इट, ठीक है, थोड़ा सा और खत्म हो जाएगी चीजें। चलो, तो वर्ड का मीनिंग क्या समझते हो तुम? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, परपेंडिकुलर ट्रेजेक्टरी, कुछ और भी बोलो। हाँ बोलो। हाँ एक चीज रेडियस से याद आया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन में एक वर्ड ये भी आता है, रेडियस वेक्टर, ठीक है। रेडियस वेक्टर मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये याद रखना। मतलब समझोगे सर ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन।
मतलब जब भी ऐसा दे तो तुम्हें अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना है, दैट रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू एंड सो ऑन। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, बाकी तो फिर ये इन टाइप के क्वेश्चन जनरली दिख रहा है tan इनवर्स में जाएगा या ये होमोजेनियस में ही जाता है जनरली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, होमोजेनियस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। बाकी लेंथ ऑफ नॉर्मल सब नॉर्मल वो वाले भी वैल्यूज याद कर लेना। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, हाँ जी। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होता है जरा समझते हैं एक बार। एक एग्जांपल वाइज बताता हूं। जैसे बहुत सारे कर्व हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, इन सभी कर्व्स को जो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं हर एक कर्व को, ऐसे सेट ऑफ कर्व्स को बोला जाएगा इस कर्व के रिस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल। ये सबके साथ बीच में क्या एंगल बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90, ये सब 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ऐसे फैमिली ऑफ कर्व्स निकल सकते हैं अपने, एक फैमिली के अकॉर्डिंग दूसरा फैमिली। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछा जाएगा वो सुनो। तुम्हें चलो पहले लिख लेते हैं, पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवा दूं फिर क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। जैसे एक तो तुम्हें बहुत इजी पता ही है, जैसे कि सर्कल ले लो, सर्कल की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगी इस सर्कल की, जैसे देखा जाए तो ये सेंटर एट ओरिजिन है, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। अरे परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, इस कर्व को हमेशा 90 डिग्री पे, अब जरूरी नहीं कि कर्व का ट्रेजेक्टरी कर्व ही हो, अरे लाइंस होगी ना यहाँ पे, ये जितनी भी लाइंस है सेट ऑफ लाइंस, ये इस कर्व को क्या कर रही है तुम्हें पता ही है, नॉर्मल बोली जाएगी, सेंटर पास हो रही है। तो y इक्वल टू mx इज द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ अ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद ओरिजिन, मतलब सेंटर एट ओरिजिन। समझ आ गया? इस एग्जांपल से शायद फील भी हो गया होगा अब तुम्हें। चलो तो कैसे सॉल्व करते हैं, और बहुत इजी पार्ट है, एक बार देख लेते हैं। मैं डेफिनेशन एंड ऑल पे लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन एक सेकंड। अच्छा, एक और होता है आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी। अब आइसो मतलब क्या होता है जरा बताओ तो। आइसो मतलब सेम, मतलब सेम मतलब अब जरूरी नहीं है यहाँ पे कि एंगल क्या बने 90 डिग्री, कोई फिक्स एक एंगल भी तो बना सकती है, तो उसको हम बोलेंगे फिर आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी। हमारे सिलेबस में जनरली ऑर्थोगोनल और इसी पे क्वेश्चन आता है, बट एक और टर्मिनोलॉजी होती है, वो क्या होती है, एक हमारे मॉड्यूल में एक कॉम्प्रीहेंशन है, उसमें क्वेश्चन ही पूरा इसी के ऊपर है, आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी का एंगल बना रही है नॉट, यू शुड ट्राई इट। ओके, तो सेम एंगल 90 डिग्री पे कट करके वो लाइन ही होगी कि अरे कर्व भी हो, ये देखो ना यहाँ जो एग्जांपल पहले बना है वो कर्व दिख रहा है ना, ऐसा चार पाई मतलब ऐसे चार ऐसे बना। चलो अब लिखो, मैं लिखवा देता हूँ डेफिनेशन। सपोज अ कर्व ऑब्लिक फैमिली ऑफ कर्व्स लिखो तो ज्यादा अच्छा। phi of x comma y equals to 0, given a curve comma, given a curve making an angle alpha at each point, at each point intersecting with the curve, with the family of curves. Is called, इसको क्या बोलेंगे बोलो, आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो ऑर्थोगोनल क्या हो जाएगा जब एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री, और तुम्हें पता ही है m1 m2 क्या होता है, मतलब स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस। ये तो समझ आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, तो अब कैसे मतलब क्वेश्चन एंड ऑल कैसे आएंगे, तुम खुद ट्राई करोगे एक बार, मतलब मैं क्वेश्चन दूं कैसे हम निकाल सकते हैं ट्रेजेक्टरी, बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी सेक्शन है ये, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। मतलब इस आखिरी में आके जब हम एंडिंग कर रहे हैं इस चैप्टर की, तो अब दोनों चीजें तुम्हें आनी चाहिए, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना
और फिर से सॉल्व करना, पर उसी को सॉल्व करोगे तो फिर से वहीं पहुंच जाओगे। dy बाई dx m1 m2 क्या होता है? -1 होता है ना, हमें तो उसके 90 डिग्री वाली ट्रेजेक्टरी चाहिए। तो हम किसी भी इक्वेशन का एक बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 डिग्री 1 ही देते हैं जनरली, फिर उस dy बाई dx को किससे रिप्लेस कर देंगे? -dx बाई dy से, और फिर से सॉल्व करेंगे। पूरे को मत उल्टा करके -dx बाई, वो फिर से सेम ही बन जाएगा। सिर्फ dy बाई dx को -dx बाई dy कर दो, क्योंकि m1 m2 -1 होता है। जैसे ही dy बाई dx को -dx बाई dy कर दिया, वो उसके परपेंडिकुलर की ट्रेजेक्टरी बन गई, और फिर उसको सॉल्व करो तो वो फैमिली ऑफ कर्व्स मिल जाएगा जो उसके 90 डिग्री पर है। क्वेश्चन लो, और ये अगर किसी और एंगल दे दिया 45 डिग्री, तो m1 माइनस m2 mod ऑफ अपॉन 1 प्लस m1 m2 tan 45 डिग्री, तो m1 m2 में जो रिलेशन आ रहा है, फिर उसके dy बाई dx को वैसे रिलेट कर लेगा। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी of family of curves x equal to ky square, k हमारा वही आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब एक ही अननोन देंगे जनरली तुम्हें, तो एक ही अननोन है तो ऑर्डर विल बी 1, उसी पे क्वेश्चन आता है, ज्यादा टफ इस पे आएंगे नहीं, और मेंस में जनरली आए हैं, एडवांस में तो कभी नहीं आए हैं इस पे। ठीक है, तो बनाते हैं पहले, तो कैसे करते हैं याद है ना, कैसे एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे, x बाय वाई स्क्वायर या y स्क्वायर बाय x करके लिख दे उसको, ज्यादा आसान हो जाएगा, 1 बाय के डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, खत्म, के गायब। तो इधर डिवीजन रूल लगेगा, बट डिनोमिनेटर का स्क्वायर y स्क्वायर का करेंगे तो कितना होगा, 2y माइनस टाइम्स ऑफ x भी आएगा, माइनस x का 1 करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई, 2y dy बाई dx टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब y नॉट इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो एक फिक्स्ड कर्व मिल जाएगा, dy बाई dx कितना आ जाएगा, हम तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं ना, 2 बाय y, देखो y बाई 2x आ रहा है, ये आ गया। नाउ dy बाई dx को थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूँ क्या, m1, ये m1 है, हमें तो 90 डिग्री वाली चाहिए, मतलब m2 से मतलब है, तो m2 किसके बराबर हो जाएगा, या ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखो देखो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैसे ही हो गया जैसे लोग वो करते थे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर्व्स में, सब्स्टिट्यूट तो m1 की वैल्यू होगी ना, और हमें m2 की टर्म्स में चाहिए, तो m1 किसके बराबर आ रहा है, तो m1 को सब्स्टिट्यूट करोगे ना, या m2 थोड़ा करोगे, तो m1 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन m2, ऐसे लिखोगे ना, m2 मतलब वही dy बाई dx ही तो होगा, वो भी -1 अपॉन, बाकी इसको नहीं करा है कुछ भी चेंज, तब बाकी सब तो एज इट इज रहेंगे, m2 मतलब वही dy बाई dx में लिखेंगे ना, उसका स्लोप आ जाएगा अब m2 का, y बाई 2x। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dx ऊपर चले गया, 2x dx y dy, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, 2x x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस सी, या उसको कैपिटल सी भी लिख सकते हैं, ये हो गया, मतलब ये या तो एक एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट भी हो सकता है जब अगर सी ही नेगेटिव हो जाए तो, या इन जनरल इसको एक इलिप्स भी बोल सकते हैं, मतलब पैराबोला का इलिप्स आ रहा है, फैमिली ऑफ इलिप्स, फैमिली ऑफ पैराबोलास बनाओ उस टाइप के, और फैमिली ऑफ इस टाइप के इलिप्स बनाओ, सी की अलग अलग वैल्यू रख के, वो सब 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। समझ आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो, ये इलिप्स आ रहा है, और था अपना क्या, इस टाइप का एक पैराबोला। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है? यस सर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, 2 लिखना, y square equals to 4a times of x plus a has its own orthogonal trajectory। इसका मतलब क्या है, मतलब ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है,
मतलब ये इसके जब फैमिली ऑफ इस टाइप के पैराबोलास बनाओगे ना, तो वही पैराबोला इसी अपने आप को क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं, मतलब इसी का ही वो रहेगा, मतलब ये खुद ही अपने आप का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, सेम ही आएगा कर्व, मतलब तुम जब निकालोगे तो सेम कर्व आएंगे, मतलब वही सेम फैमिली ऑफ कर्व्स निकल रहे हैं वो भी उसके लिए। क्या अब वो अलग अलग a की वैल्यू के अकॉर्डिंगली बनाते जाओ पूरा, और फिर उस टाइप का y स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x प्लस है, ये है तो पैराबोला ही देखा जाए तो, और ये y स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x प्लस है। a की अलग अलग वैल्यू के लिए पैराबोलास बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, और वही अलग अलग पैराबोलास बन रहे हैं, वो खुद ही अपने आप से ही वो ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं। वो पता कैसे करोगे तुम, ऐसा हो तो वही पूरा सॉल्व करो तुम, तो इसको कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है इसमें, सिर्फ एक, वो 4ax प्लस 4a स्क्वायर है, a के बाद डेरिवेटिव करके रीसब्स्टिट्यूट करना, फिर dy by dx को माइनस करके वो करना, फिर सॉल्व करना, कुछ ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही टाइप के सेट ऑफ पैराबोलास वापस आएंगे। उसमें c भी निकल जाएगा। नहीं मतलब वो एक प्लस सी अलग हो जाएगा, मतलब प्लस सी मतलब वही a जैसे यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है वहां सी हो जाएगा, सेम ही आएगा, मतलब सेम ट्रेजेक्टरी, मतलब एक नोट करके लिख लो, ठीक है। तो ये अपना पूरा बेसिक पार्ट तो खत्म हुआ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन चैलेंजिंग पे दे देता हूं, ट्राई कर लेना। एक पार्ट हमारा बाकी है, नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में कैसे बदलते हैं, उसका एक पूरी थ्योरी है, वो फिर कभी मैं बताऊंगा किसी दिन। नहीं वो सब्स्टिट्यूशन तो डायरेक्ट दिखता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैं तुम्हें ही बोलता हूँ, चलो थिंक करने को। पहला क्वेश्चन थिंकिंग का लिखा रहेगा तो तुम मुझे याद भी दिला दोगे। x प्लस 2y प्लस 5 अपॉन में 4x माइनस 3y प्लस 7। हाँ वही शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टाइप का, बिल्कुल सही बोला, परफेक्ट, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन दे दिया जैसे इस, ये होमोजेनियस नहीं है, x को लैम्डा x y को लैम्डा y करो, पर इसको होमोजेनियस में बदल सकते हैं अगर हम पूरा शिफ्ट कर दें। कहां पे, इसके p और i पे अगर अपन ओरिजिन शिफ्ट कर दे, दोनों लाइन से देखा जाए तो, अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ओरिजिन पे शिफ्ट कर दूं, मतलब उतने टाइप का मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं, तो कांस्टेंट हट जाएंगे, क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन, और कांस्टेंट हट जाएंगे तो वो होमोजेनियस बन जाएगा। तो लिख लो, चैलेंजिंग क्वेश्चन, सोचना खुद। ये मुझे करवाने में सबसे ज्यादा कंटाल आता है, पता है, क्योंकि ये बहुत लंबे होते हैं, पहले पी वाई पे शिफ्ट करो, फिर उसके बाद y इक्वल टू वी एक्स भी करो, और फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। ये दिया है क्या आरडी में, शायद दिया है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मैंने तो वैसे आरडी पढ़ी नहीं है, बट उसमें है शायद ये। खैर तुम ट्राई करना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एरिया बाउंडेड, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेकंड वन, बाय कर्व y इक्वल्स टू 1/8 से साइन स्क्वायर x, 1/8 से साइन स्क्वायर x साइन इनवर्स रूट t dt प्लस 1/8 से cos स्क्वायर x cos इनवर्स रूट t dt। इस टाइप का तो मैंने फंक्शन दिया है तुम्हें, वन बाई एट से साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट टी, उधर कॉस इनवर्स रूट टी, 1/8 से कॉस स्क्वायर एक्स। ये अभी एड अप नहीं हो सकते ना, क्योंकि लिमिट अलग अलग है, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। ये हो गया, x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू π/2, ऑब्वियसली और दूंगा ना आगे ये तो सिर्फ एक ही कर्व है, x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू π/2 एंड कर्व सेटिस्फाइंग y टाइम्स ऑफ x प्लस y का क्यूब dx इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ
y cube minus x dy passing through 4, -2। मतलब क्वेश्चन समझ आ गया होगा इसमें हुआ क्या है, जैसा आईआईटी करती है। डिफरेंशियल भी यूज हो रहा है, डेफिनेट भी यूज हो रहा है और एरिया बाउंडेड भी यूज हो रहा है। तुम्हें ये पता है कि नहीं कि जब भी इस टाइप से दो कर्व दे दे और इस टाइप से दे दे तो बहुत आसान होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। फंक्शन नहीं भी बना पा रहे हो, ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो लोड मत लेना, अपर माइनस लोअर कर लो, फिर होल मॉड लगा देना, जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी। अंदर मत लगा देना मॉड, वो तो मैंने तुम्हें उसमें बताया था इनवर्स वाले फंक्शन के लिए। ये जो भी वैल्यू आएगी कहां से, कहा 0 से π/2 में बोला है ना, इन दोनों कर्व के बीच का और इसका मॉड ले लेना, क्योंकि ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा वही तो देखना रहेगा। तो वो जो भी हो स्प्लिट हो रहा है कि नहीं, पर हो जाएगा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन, तो ट्राई करके आओगे। 4 टाइम्स ऑफ, एक सेकेंड, y टाइम्स ऑफ x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ y क्यूब माइनस x dy, 0 से π/2 4, -2 से पास हो रहा है, तो प्लस c को निकालने के लिए काम आ जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, वो डेफिनेट या जो भी है ये सॉल्व करो और फिर एरिया निकालो, और एक ये वाला ट्राई करना, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस ही है। यहीं पर ही हम वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। धन्यवाद। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू।